Hello everyone, good morning to all. So, for IST Advanced Separation Technique Unit number 1, okay, critical, supercritical extraction, in which your next topic is Rose processes, or we can say the desulfating of oil. Okay, so let me start our today's topic, in which first, uh, solvent extraction has been used to separate valuable component from heavy oil and residue from less desirable material. ओके, सो डिसल्फेटिंग ऑफ ऑयल. सो उसके अंदर क्या होता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हैज़ बीन यूज टू सेपरेट वैल्यूबल कंपोनेंट फ्रॉम हैवी ऑयल. ओके, उसमें से हैवी ऑयल में से उस जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट को हम रिमूव करते हैं, और रेसिड्यू प्रोडक्ट है उस रेसिड्यू फ्रॉम लेस डिजायरेबल मटेरियल, जो रेसिड्यू उसमें से भी हम मटेरियल को सेपरेट करते हैं. वन ऑफ देम इज प्रोपेन डिसल्फेटिंग. ओके, वन ऑफ देम इज प्रोपेन डिसल्फेटिंग. इन द रिफाइनरी, बॉटम प्रोडक्ट ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम इज नॉन एज अ रेसिड्यू. ओके, जैसे हमको पता है कि जो डिस्टिलेशन कॉलम है, ओके, उसका जो बॉटम पार्ट है दैट इज called residue product. So propane desulfating is used to separate the residue into three fractions. First one is जो प्रोपेन का जो डिसल्फेटिंग प्रोसेस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज क्या है? फर्स्ट वन इज ल्यूब ऑयल, सेकंड वन इज रेजिन, ओके, एंड थर्ड वन इज एस्फल्ट. ओके, जो रेसिड्यू प्रोडक्ट है दैट इज अवर हैवी विस्कस लिक्विड. ओके, तो उसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट है ल्यूब ऑयल है, सेकंड है रेजिन है, और थर्ड वन है एस्फल्ट. इन यूज लिक्विड प्रोपेन एज अ सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट ल्यूब ऑयल, जो लिक्विड प्रोपेन है एज अ सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट ल्यूब ऑयल, एंड रेजिन फ्रॉम रेसिड्यू एंड टू रिजेक्ट हाई मोलर मास एस्फल्ट. ओके, तो क्या करता है, इट रिक्वायर लिक्विड प्रोपेन एज अ सॉल्वेंट, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ल्यूब ऑयल, एंड रेसिड्यू प्रोडक्ट है रेजिन को, एंड इसको रिजेक्ट करता है हाई मोलर मास रेशियो पे. सॉल्वेंट रिकवरी इन कन्वेंशनल प्रोसेस डिसल्फेटिंग कंसिस्टेंस ऑफ फ्लैश वेसल एंड स्ट्रीम स्ट्रिपिंग. ओके, तो फ्लैश वेपराइजेशन और स्ट्रिपिंग सेक्शन का यूज होता है, एंड एंटायर प्रोपेन is recovered as a vapor at a lower pressure. Okay, it is converted into high pressure liquid propane by compression and liquefaction and recycled back to the extractor. So the energy consumption in conventional propane desulfating is very high, and its demand the use of new technique. So the ROSE, that is the residue oil supercritical extraction. ROSE process का full form है ROSE, that is residue oil supercritical extraction. is process is new process developed by Kerr McGree's R&D group, and ROSE process produces identical product from the residue of the bottom like lube oil, resin and asphalt, but it consumes less energy. Okay, but it consumes, the energy consumption is very low. The detail of three product obtained from residue are follow. जो तीनों प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है तो तुम तीनों की डिटेल्स है. फर्स्ट है एस्फल्ट. तो एस्फल्ट में क्या होता है कि इट इज़ द हैवीएस्ट, मोस्ट विस्कस एंड द मोस्ट हाइड्रोजन डिफिशिएंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम पेट्रोलियम ऑयल. ओके, जैसे कि हमको पता है कि एस्फल्ट है दैट इज द हैवीएस्ट, वेरी 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 मच विस्कस लिक्विड, and it contain most of the hydrogen deficient friction of the crude oil. At the room temperature it is a dark brown to black friable solid. Okay, at a room temperature it look like a dark brown to black, okay, solid. Its ring and ball softening point ranges from its rings and ball softening ranges are from 70 degrees Celsius to 200 degrees Celsius तक. कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज 9 to 11.6 by mass. जो
कार्बन से हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है 11 से लेके 9 से लेके 11.6 बाय मास तक है। It is extremely difficult to remove sulfur, nitrogen or metal from asphalt. Okay, so hydrotreating and cracking catalysts are rapidly cooked and deactivated and poisoned by asphalt. Okay, जैसे कि ये जो एस्फल्ट है उसके अंदर से सल्फर को, नाइट्रोजन और मेटल्स को मास फ्रैक्शन में से रिमूव करना वेरी डिफिकल्ट है। Okay, so hydrotreating and hydrocaking catalysts are rapidly used for the asphalt में से जो ये सब कार्बन और हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए यूज होता है। सेकंड कंपोनेंट है रेजिन। It is an intermediate fraction lighter than asphalt and heavier than disulfide oil or lube oil। तो ये क्या है, दैट इज द बीच वाला पोर्शन है जो lube oil और ये जो एस्फल्ट है उसके बीच का ये प्रोडक्ट है जो कि क्या है, ये दैट इज डिसल्फाइड ऑयल और क्या है ल्यूब ऑयल। ओके, और इसके बीच का है। ओके, सो रेजिन कैन हाइड्रोट्रेटेड, हाइड्रोकेटेड, थर्मली क्रेकेड और इवन कुकेड फॉर द प्रोड्यूस मोर वोलेटाइल प्रोडक्ट। ओके, दैट मीन्स रेजिन कैन बी हाइड्रोट्रीटेड, रेजिन को हाइड्रोट्रीट कर सकते हैं, हाइड्रोटेकिंग कर सकते हैं, थर्मली क्रैक कर सकते हैं। ओके, एंड उसमें से मोर वोलेटाइल मेटल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेजिन्स आर लेस विस्कस, लोअर इन मेटल, सल्फेट एंड कार्बन। जो रेजिन है वो कंपेयर टू एस्फल्ट वो क्या है, दैट इज वेरी कंपेयर टू लेस विस्कस लिक्विड है एंड इट प्रोड्यूस मोर लेस मेटल, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Resins have a less carbon hydrogen ratio than asphaltene। जो रेजिन का रेशियो है कार्बन से हाइड्रोजन का, दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू द एस्फल्टीन। ओके, थर्ड कंपोनेंट है हमारा DAO और ल्यूब ऑयल। सो डिसल्फाइडिंग ऑयल और ल्यूब ऑयल इज क्लीन प्रोडक्ट कंटेनिंग substantially लोअर मेटल एंड कार्बन रेसिड्यू देन आइदर एस्फल्ट और रेजिन। जैसे कि हमने देखा पिछले दो टाइप्स के अंदर, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो ज्यादा है, बट ल्यूब ऑयल के अंदर वो कम है और इसकी जो विस्कोसिटी है वो भी कंपेयर टू बोथ दैट इज वेरी लेस। ओके, एंड वी हैव टू डू, जो ये डाई सल्फाइड ऑयल है दैट कैन बी सेंट फॉर हाइड्रोटेटिंग, हाइड्रोक्रेकिंग और कैटालिक क्रेकिंग विदाउट एनी फर्दर प्यूरिफिकेशन। सो विदाउट एनी प्रोसेस वो क्या कर सकते हैं हम, प्यूरिफिकेशन के अलावा हम उसका हाइड्रोक्रेकिंग, हाइड्रोट्रेटिंग, हाइड्रोकैटालिक क्रेकिंग सब कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक लाइक first of all we see the process design of ROSE process. Let me check. As we show in figure or process description or process design, we can see first of all we clear that is ROSE processes, okay, in which content T is the stripper, P is the pump, E is the exchanger, heat exchangers, H is a heater, C is a cooler or condenser, and D is a decanter and phase separator, and R is a reboiler, and S is the tank. Okay, first of all what we here do, तो then first जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू प्रोडक्ट हमारा जो फीड मटेरियल उसको हम किस में डालते हैं, दैट इज द रोटेटिंग डिस्क कॉन्टेक्टर, दैट इज आवर एक्सट्रैक्टर। तो उसके अंदर हम उसको फीड करते हैं। देन आफ्टर जो भी ये प्रोडक्ट है, ओके, तो उसके अंदर से जो भी गैसेस वगैरह सब हो गए वो क्या पे चले जाएंगे, दैट इज इन E1। सो E1 क्या है, दैट इज अवर हीट एक्सचेंजर 1 है। तो उसके अंदर हम उसको हीट सप्लाई करेंगे और फिर से वो C2 दैट इज अवर कूलर और कंडेंसर थ्रू वो फिर से पंप के अंदर जाएगा। देन आफ्टर वो फिर से हम किस में डालेंगे, जो एक्सट्रैक्टर है उसके अंदर। ओके,
देन आफ्टर, और एक्सट्रैक्टर 1 है जो उसका रेसिड्यू है वो हम कहाँ पे डालेंगे, दैट इज हम वो फेज सेपरेटर, दैट इज अवर डिकांडर और फेज सेपरेटर। तो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो ओके, उसके अंदर जो भी वेपर कंडेंशन है उसको फिर से हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर में डालेंगे। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिमिलर टू जो हीट एक्सचेंजर 2 का यूज करेंगे, हीटर 2 का, फिर से वो गर्म होके फिर सेपरेट होके यहाँ से D2 दैट इज अवर डिकांडर। ओके, तो वो फिर से कहाँ पे जाएगा, हीट एक्सचेंजर 2 में जाएगा, और 2 का किस में जाएगा, 1 में। और ये दोनों का जो हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर रेसिड्यू वो कहाँ पे जाएगा, जो ये स्टीपर है वो स्टीपर 2 और स्टीपर 3 में चला जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है दैट इज पार्ट 1 जो रोटेटिंग डिस्क एक्सेक्टर है, तो उसका जो रेसिड्यू है उसको पंप थ्रू हम क्या करेंगे, स्टीपर 1 में एंटर करवाएंगे। एट दैट पॉइंट हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रीबॉयलर यूज करेंगे। तो रीबॉयलर यूज करेंगे तो एट दैट फर्स्ट पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एस्फेल्टीन मरेगा, एस्फेल्टीन मिल जाएगा। और इसका जो इवेपोरेशन हो जाएगा, वेपर है, तो वेपर को कहाँ पे हो जाएगा, कंटेन करेंगे सीधा डायरेक्टली गो टू द कंडेंसर और कूलर। ओके, सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ये जो D2 का जो फीड है, ओके, दैट इज D1 का जो फीड है वो क्या है कि ये जो भी इसके अंदर की वेपर कंडेंसर है वो क्या जाएगा, हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगा, दैट इज goes to decanter and then phase separator and goes to pump through क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर के अंदर से वो T2 that is in स्टीपर 2 ओके, उसके अंदर एंटर हो जाएगा। देन आफ्टर जो ये T2 के अंदर जाएगा तो स्टीपर के अंदर से वो फिर से हम रीबॉयल करेंगे जो ये रेसिडी प्रोडक्ट को, तो वो फिर से हम एंटर करवाएंगे T2 के अंदर। सो हमारा जो T है दैट इज अ स्ट्रिपर, तो उसमें से हमें मिलेगा रेजिन। और सेकंड डिकांडर के अंदर से जो डिकांडर है ओके, तो उसके अंदर से जो भी वेपर कंडेंसर है, वेपर है, वो E2 हीट एक्सचेंजर थ्रू कहाँ जाएगा, H2 हीट एक्सचेंजर में। H2 जो हमारा हीटर है, हीटर थ्रू हम फिर सेपरेट करा के पंप थ्रू हीट एक्सचेंजर थ्रू यहाँ पे हम इनलेट करवाएंगे T3 दैट इज अवर स्टीपर नंबर 3। और जो भी वेपर है T2 और T3 वो किस में हो जाएगा, देयर गो फॉर द नेक्स्ट कंडेंसर। ओके, और ये जो बॉटम प्रोडक्ट है उसको रेसिड्यू करके रीबॉयल करके फिर से एंटर करवाएंगे T3 दैट इज स्टीपर 3 में। और इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, दैट इज अ DO डिसल्फेटिंग ल्यूब ऑयल और ल्यूब ऑयल। ओके, देन नेक्स्ट ये जो पार्ट है पूरा जो कंडेंसर होके ओके, वो क्या किस में हो जाएगा, दैट इज मेकअप प्रोपेन। तो यहाँ पे प्रोपेन ऐड करेंगे, S1 दैट इज टैंक S1 है, वहाँ पे होल्ड अप टैंक है, वहाँ पे सब जो वेपर कंडेंसर है उसको कहाँ पे वेपर है और सब जो भी कंटेंट है जैसे कि एस्पेल्टीन, रेजिन और DAO का, वो तीनों यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा होल्ड अप टैंक में। एंड यूजिंग पंप 2, तो पंप थ्रू हम क्या करेंगे, उसको फिर से ऐड करेंगे। जो ये हमारा रोटेटिंग जो ये हमारा पंप है उसके पहले हम उसको फीड करेंगे, तो ये फिर से पंप थ्रू क्या हो जाएगा, ये पंप थ्रू फिर से इसके अंदर इनलेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूस होता रहेगा। सो दैट इज अवर रोज प्रोसेस एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ओके, so in the rose processes extraction is carried out a supercritical region or as a liquid extraction। okay, so रोज प्रोसेस के अंदर जो भी एक्सट्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन होता है या फिर वो सिंपल लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी हो सकता पॉसिबल है। ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर यूटिलाइज इन सॉल्वेंट रिकवरी स्टेप। अगर हम सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन ही यूज करते हैं तो ही हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट को रिकवर कर सकते हैं। ओके, एंड द एडवांटेजेस ऑफ रोज प्रोसेसेस ओवर कन्वेंशनल प्रोपेन डिसल्फेटिंग आर फॉलो। जैसे कि रोज प्रोसेस का एडवांटेजेस है कंपेयर टू अदर प्रोसेस लाइक
85 to 93% of extraction solvent is recovered as supercritical fluid in the oil separator without evaporation and pressure reduction. Okay, जैसे कि we can say that 85 to 93% of extraction solvent is recovered as a supercritical fluid in the oil separator without evaporation और प्रेशर रिडक्शन के बिना ही हम उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इंटीग्रेशन इज अप्लाई इन टू हीट एक्सचेंजर. ओके, जैसे हमने देखा कि शो चार्ट के अंदर फिगर अंदर कि जो एनर्जी कंजप्शन है दैट इज कि हीट एक्सचेंजर 1 की एनर्जी 2 को सप्लाई कर रहे हैं, 2 की फिर से मेन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे बहुत ही कम होगा to save the utilities. Hence, the energy supply by ROS process is substantially lower than the same required for the conventional propane desulfating processes. जो कि कन्वेंशनल प्रोसेस है उसके मुकाबले ये जो रॉस प्रोसेस है उसके अंदर पावर रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू वेरी लो है. ओके, वेरी लो. ROS process requires less maintenance cost compared to conventional process. जो ROS process का maintenance है वो क्या है, कम है, very कम है. थर्ड पॉइंट, increase in propane to feed ratio improve the quality of product. इंक्रीज इन प्रोपेन फीड रेशियो, इंक्रीज इन प्रोपेन की जो फीड रेशियो इंक्रीज करेंगे तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की हमें इम्प्रूव मिलेगी. विथ द ROS प्रोसेस हायर सॉल्वेंट टू फीड रेशियो इज अफोर्डेबल एज इट रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. इन ROS प्रोसेस के अंदर हम हायर सॉल्वेंट फीड करेंगे रेशियो को तो वो क्या है, दैट इज अफोर्डेबल एंड जो उसका रिजल्ट है उसके लिए उसकी जो क्वालिटी है बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी गिवन मोर. So that is our ROS process.